तो आज अपन करने वाले हैं डायरेक्शन, और डायरेक्शन को अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, दिशा। ये बताने की जरूरत नहीं है ना, इसको अपन ऐसे ही बोल सकते हैं, एरो के फॉर्म में भी अपन इंडिकेट कर सकते हैं। तो ध्यान रखना बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यहाँ से जो है हर बार पूछा जाता है। डायरेक्शन कितनी होती है, डायरेक्शन चार होती है क्या? चलो देखते हैं कितनी होती है। तो ये होती है आपकी नॉर्थ, है ना। जब भी आप नोटेशन लेते हो तो ऊपर वाले को आप क्या करते हो, हमेशा नॉर्थ ही करते हो, ठीक है। वो समझने के ऊपर है, आप इसको भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन क्या होता है, जनरली अपन वो चीज़ें यूज करते हैं जो हमेशा होती हैं, ठीक है। तो नॉर्थ हो गई, ईस्ट हो गई, साउथ हो गई और वेस्ट। एक बात ध्यान रखना, बच्चों को डाउट होता है कि यहाँ पे क्या होगा। नॉर्थ है तो इसके 180 डिग्री क्या आएगा, साउथ ही होता है ना। अगर नॉर्थ इधर है तो साउथ किधर होगा, ऐसा नहीं हो सकता नॉर्थ इधर तो साउथ इधर हो जाए। होता है क्या, हमेशा कितना डिग्री पे होगा, 180 डिग्री पे। तो ये ध्यान रखना है कि अगर नॉर्थ आएगा और साउथ आएगा तो इसका मतलब है कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा, राइट है। इसी तरह अगर बात करते हैं बेटा ईस्ट टू वेस्ट में, तो यहाँ पे भी कितना आता है, 180। ये पूछा जा सकता है कि अगर दो डायरेक्शन की बात करोगे आप, किसका, नॉर्थ और साउथ में, तो क्या कितना एंगल बन सकता है, 180 डिग्री। इसी तरह ईस्ट टू वेस्ट का कितना बनेगा, 180 डिग्री। अब मैं अगर पूछता हूँ नॉर्थ और ईस्ट का 90 दिख रहा है, लेकिन अगर मैं बोल देता हूँ कि ईस्ट और साउथ कितना बनेगा, तो अब समझो बेटा बिल्कुल सही है, 90 बनेगा। लेकिन अपन इसको क्लॉकवाइज ऐसे एंटी क्लॉकवाइज हमेशा एंगल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज एंगल बनता है। तो ये आपका बनेगा ये, तो ये होगा 270, ठीक है, समझ में आ रहा है। और 270 का मतलब भी क्या होता है बेटा, 90 ही होता है, ठीक है। आप देख भी रहे हो कि 90 डिग्री बन भी रहा है, बन रहा है ना। तो बात ध्यान रखना आपको कि अगर 270 और 90 दोनों रहेगा तो आपको क्या लेना है, 270 ही करना है, ठीक है। अब डायरेक्शन को थोड़ा अपन करते हैं, ठीक है बच्चों। तो मैंने बोला था बेटा अपन 4 डायरेक्शन अपन जानते हैं, ठीक है। लेकिन आपको इसके बीच को भी समझना पड़ेगा। 40 डिग्री इसका एंगल ले लो तो ये जो डायरेक्शन होगी क्या होगी, नॉर्थ ईस्ट होगी। कितना डिग्री एंगल बनाएगा, 45 डिग्री, राइट 45 डिग्री बनाएगा क्योंकि इसके सेंटर पॉइंट पे होता है। इसी तरह क्या करोगे, यहाँ पे ले लोगे तो ये भी कितना होगा, ईस्ट साउथ, है ना, कि साउथ ईस्ट, ये कितना हो जाएगा, साउथ वेस्ट, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा बेटा, वेस्ट नॉर्थ या नॉर्थ वेस्ट, कुछ भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक हो गया यहाँ तक। अब देखो थोड़ा सा यहाँ पे समझते हैं अपन, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, आप मत रफ कर देना, रफ तो होगा भी नहीं। देखो इधर आप अलग उसमें बनाना, ठीक है, इसमें मत बना देना, किसी में आप पूरा कर दो। देखो यहाँ पे, देखो बेटा यहाँ से अपन चलते हैं। ज़्यादातर जो भी क्वेश्चन होते हैं उससे पूछा जाता है नॉर्थ लेफ्ट में जा रहा, राइट में जा रहा, है ना, फिर लेफ्ट में मुड़ा, फिर राइट मुड़ा। तो इस तरह लेफ्ट राइट बहुत चलता है। तो इसका आपका जो राइट है वो किधर होगा, इधर, इसका लेफ्ट, इसका राइट इधर, इसका लेफ्ट। तो लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। क्या समझ में आया आपको, यहाँ पे समझो, यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझो। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो बेटा कि आपका जो आर है, आपका जो आर है, जो भी आपकी लाइन उसके राइट हैंड में आ रहा है, मतलब कि नीचे आ रहा है कि नीचे नहीं आ रहा है, क्लॉकवाइज में आ। देखो इधर आर है, आप इसकी इधर आया, ये भी इसकी इधर आया, ये भी इसकी इधर आया और ये भी इसकी इधर आया, है ना। तो आपको डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट ये बना लो। क्लॉकवाइज घूम रहा है, कैसा घूम रहा है, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है। अच्छा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब क्या होती है, जो क्लॉक के अनुसार चले हैं, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ क्लॉक, ठीक है। घड़ी की सुई में हम चलता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, उसको अच्छा हिंदी में क्या बोलते हैं, दक्षिणावर्त को क्या बोलते हैं, दक्षिणावर्त को बोलते हैं क्लॉकवाइज, ठीक है। और वामावर्त को क्या बोलते हैं। तो ये भी बना लो क्लॉकवाइज, क्योंकि बहुत बच्चों को डाउट होगा। क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, 12 3 6 9, ठीक है। तो अगर ऐसा चलता है ये, तो इसी को बोलते हो क्लॉकवाइज, और इसी को बोलोगे आप दक्षिणावर्त, ठीक है। और अगर बेटा ये चलता है तो इसी को बोलोगे एंटी क्लॉकवाइज। ये सब अलग अलग फिगर बनेंगे, है ना। और इसको क्या बोलोगे आप, वामावर्त। बना लो फिगर।
फिगर, हर फिगर यहाँ पे क्लियर रहेगा, है ना, तभी वहाँ पे क्लियर कॉन्सेप्ट आएगा आपको। ये है क्या, देखो मैं ये समझा रहा हूँ, कई बच्चे बोलते हैं सर कि मुझे क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज नहीं समझ में आया, तो मैं इनको ये बता रहा हूँ कि अगर आपकी जो क्लॉक होती है अगर इस तरह का टाइम बता रही है, इसका मतलब क्लॉक वाइज होती है, और अगर अपन उल्टा चलने लगते हैं तो उसको एंटी क्लॉक वाइज बोलते हैं। तो सिर्फ ये समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि कई बच्चे डाउट में आते हैं कि सर क्लॉक वाइज होता क्या है, दक्षिणावर्त होता क्या है। ठीक है, तो क्या है कि अपने को तो हर बच्चे को लेकर चलना है। ठीक है, अभी क्लियर है क्या कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, सिंपल है। क्लॉक वाइज मतलब जो क्लॉक चलती है, एंटी क्लॉक वाइज मतलब कि ठीक है ना, अपोजिट जो है, राइट। तो यहाँ पे कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ मैं उनके लिए बताया हूँ जिनको समझ में नहीं आता है ना। अब देखिए बेटा, यहाँ तक क्लियर है सभी को। अच्छा एक बात बताओ मुझे, पाइथागोरस थ्योरम सुने हो आप लोग, क्या होती है? बिल्कुल सही, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है 90 डिग्री, ये थीटा हो गई, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। ठीक है, कैसा ट्रायंगल है ये, कैसा त्रिभुज है? ट्रायंगल मतलब त्रिभुज, कैसा ट्रायंगल है ये? समकोण या राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अब आप मुझे ये बताओ कि यहाँ पर तीन चीज़ें दिख रही हैं, एक ये साइड, एक ये साइड और एक, ऑब्वियस सी बात है कि अगर ट्रायंगल की बात हो रही है तो कितनी साइड होगी? तीन ही साइड होगी। ठीक है, तो इसका हाइपोटेनियस कौन सा हो जाएगा, कर्ण कौन सा होगा? तो इसका जो अपोजिट होता है वो होता है हाइपोटेनियस, या इसी को बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण। ठीक है, इसी को हाइपोटेनियस बोलते हैं इंग्लिश वाले। ठीक है, इसी तरह बात करते हैं अगर परपेंडिकुलर की, या इसी को बोलते हैं नॉर्मल, या क्या बोल सकते हैं इसको हिंदी में? लंब। ठीक है, तो ये बोलते हैं बेटा लंब हो गया, इसी को परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो जो बच्ची वो क्या कहलाएगी आपकी? बेस या आधार। ध्यान रखना, डाउट बहुत बच्चों को होता है लंब और आधार में। ठीक है, तो आपको एक बात क्लियर रखना है कि जो भी एंगल देगा उस एंगल के जस्ट अपोजिट वाली जो साइड होगी वही परपेंडिकुलर कहलाएगी। क्लियर है? ऐसा कभी मत कर देना कि इसको परपेंडिकुलर कर दो पूरा गलत हो जाए। समझ में आ रहा है? तो टू द पॉइंट रहना अपने को, परपेंडिकुलर कौन सी होगी? एंगल के जस्ट अपोजिट। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो क्या हो जाता है हाइपोटेनियस स्क्वायर मतलब कि एच इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो एच इज इक्वल टू क्या हो जाता है बेटा? रूट बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को? तो ये कर लो, क्योंकि ये पूछा जाएगा आपको, जो आपकी यही डिस्टेंस मैक्सिमम पूछी जाती है। ठीक है, 90% यही पूछी जाती है कि AC क्या होगी। तो AC इसका मतलब हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस मतलब क्या होता है? बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, उसी को क्या बोलते हो? कर्ण का स्क्वायर। कर्ण इज इक्वल टू कितना होता है? बेस मतलब कि आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, और ये रूट के अंदर। ठीक है बेटा, तो दोनों लिख लो। वैसे ये याद कर लेना, ये बेसिक सिंपल है। मैथ्स में इंग्लिश हिंदी कुछ नहीं होती। ठीक है, सब कौन से ही रहता है। चलो एक क्वेश्चन लिखो आप लोग पहले। मोहन पूरब दिशा की ओर जा रहा है। मोहन पूरब दिशा की ओर जा रहा है। कुछ दूर जाने के बाद वह लगातार दो बार अपनी बाईं ओर मुड़ता है। अपनी बाईं ओर मुड़ता है, तो अब वह किस दिशा में जा रहा होगा? पूर्व दिशा मतलब बना लो, ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है, बस दो बना लो। ठीक है, इसका मतलब इसका अपोजिट क्या होगा? वेस्ट होगा। इसका अपोजिट क्या होगा? साउथ होगा। राइट, क्या बोला? बोलो फटाफट। पूर्व दिशा की ओर मतलब इधर ना, ये गया, फिर कुछ दूर जाने के बाद गया यहाँ पे, फिर क्या किया? दो बार बाईं ओर। इसका बाईं किधर होगा? ऊपर की ओर होगा। ये लेफ्ट होगा, ये राइट मैंने बोला है। जस्ट जो भी लाइन होगी उसकी नीचे वाली, ठीक है, राइट बोले। तो ये हो गया इधर लेफ्ट मुड़ा। ठीक है, अब आप ये देख रहे हो नॉर्थ वाला आ गया। नॉर्थ का ऐसा बना लिया करो, नहीं तो शॉर्ट नॉर्थ साउथ, सॉरी नॉर्थ और लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट,
लेफ्ट राइट और ये लेफ्ट राइट, ठीक है। अब यहाँ इसको देख के फटाफट करते जाओ। क्या बोल रहा है वो? ईस्ट की तरफ चला, ईस्ट के बाद इधर लेफ्ट चला, बिल्कुल चला। फिर क्या बोल रहा है? फिर लेफ्ट चला, मतलब इधर का लेफ्ट इधर, ये आ गया। किधर आ गया? ये वेस्ट दिख रहा है, तो ये वेस्ट आ गया। अब मेरी बात समझो यहाँ पे, तो ये आंसर क्या हो जाएगा बेटा? इधर हो जाएगा। ये तो हो गया सिंपल। अब अगर मान लो बहुत ज़्यादा उसमें लिखा हुआ कैलकुलेट, कौन पढ़ने जाएगा इतना ज़्यादा, क्योंकि ये करने में बहुत टाइम लग जाएगा अपने को, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, क्या बोल रहा है? एक बार लेफ्ट मुड़ा यहाँ पे और एक बार, और 2 बार लेफ्ट है ना, एक लेफ्ट ये और एक ये। इसका मतलब कि ये लेफ्ट प्लस 1 लेफ्ट, इसका 90 डिग्री ले लो और इसका भी 90 ले लो, तो कितना हो गया? 180। और आपको मैंने बताया था कि अगर किसी भी डायरेक्शन पे अगर ईस्ट पे है और इसका 180 डिग्री टर्न करना है तो कितना आ जाएगा? इसके पहले सबसे पहले बार मैंने जस्ट अपोजिट आता है। इसका 180 डिग्री क्या होगा आपका? वेस्ट। इसका 180 डिग्री क्या होगा? ठीक है। तो यहाँ से आप डायरेक्ट बोल सकते हो, कुछ करने की जरूरत ही नहीं, कुछ सीधे बोलो। कितनी बार लेफ्ट मुड़ रहा? 2 बार। लेफ्ट 90 लेफ्ट 90 कितना हो गया? 180 मतलब कि जस्ट अपोजिट डायरेक्शन। और आंसर क्या आ जाएगा? विद इन सेकंड आंसर क्या आएगा? क्लियर है? चलो एक और लिखो बेटा। राजू का मुख उत्तर दिशा में है। राजू का मुख उत्तर दिशा में है, उत्तर दिशा में है। वह 30 मीटर आगे चलकर, वह 30 मीटर आगे चलकर बाएं मुड़ता है। बाएं मतलब लेफ्ट। 30 मीटर आगे चलकर बाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है, और 15 मीटर चलता है। अब वह दाएं मुड़कर, अब वह दाएं मुड़कर 50 मीटर चलता है। अब वह दाएं मुड़कर 50 मीटर चलता है और अंत में दाएं मुड़कर चलता है, दाएं मुड़कर चलता है। अब वह किस डायरेक्शन में होगा? स्टार्टिंग किधर जा रहा है बेटा? वो मतलब कि ये नॉर्थ में जा रहा है। लो नॉर्थ गया तो ये ईस्ट है। आगे बोलो। 30 मीटर आगे चल के हाँ, बाएं मुड़ता है। बाएं मतलब कि 90 डिग्री। चलो 90 ले लो यहाँ पे, मतलब लेफ्ट लिखो, 90 मत लिखो, राइट और दोनों होगा ना, तो लेफ्ट। फिर 15 मिनट चलता है, हाँ, दाएं दाएं मुड़ता है। मुड़ता है 15 मिनट, तो ये आर हो गया। फिर उल्टा पढ़ोगे कैसे समझ में आएगा? ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि ये एक राइट और एक लेफ्ट हमेशा कटेगा, ध्यान रखना। राइट और लेफ्ट अपोजिट है, ध्यान रखना। तो ये दोनों ऐसे कट जाया करते हैं। क्या करेंगे? लेफ्ट राइट कट गया तो क्या बचा? आर। और अगर आर की बात करोगे तो ये लेफ्ट होता है और ये राइट होता है, ठीक है। इसका मतलब किस डायरेक्शन पे होगा? इसका जो राइट डायरेक्शन ईस्ट है, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा? ईस्ट आ जाएगा। कोई डाउट किसी को? बोलो तो वो वाली कहानी बताएं जो भी हुई, बताएं उसको। कोई जरूरत तो नहीं उसकी, बताना है क्या उसका? क्योंकि अपने को कुछ भी करके आंसर टिक करना है, ठीक है। वहाँ पे आपको ये थ्योरी नहीं दिखानी है कि मतलब किस तरह मैं किया हूँ। कुछ भी करो, साम दाम दंड कुछ भी करो, हमको तो आंसर से मतलब है, ठीक है। अपने को उससे मतलब नहीं कि आपने क्या प्रोसेस अप्लाई किया है। तो ये सबसे इजी ट्रिक है और आप ये अप्लाई करो। ध्यान रखना लेफ्ट राइट, अगर मान लो ऐसा होता लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट राइट ऐसा, तो ये सब कट जाता है, ये कट जाता है, ये कट जाता है, ये कट जाता है। तो मतलब जिस डायरेक्शन पे है, समझ में आ रहा है? तो कुछ भी आ सकता है, आपको बिल्कुल भी टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है। एक और करो। अब देखो देखने में कितना बड़ा दिख रहा था वो, है ना, बहुत। लिखो इसमें, रीता अपने घर से किसी दिशा में चलना प्रारंभ करती है। रीता अपने घर से किसी दिशा में चलना प्रारंभ करती है। 10 मीटर जाने के बाद वह 10 मीटर जाने के बाद वह अपने बाईं ओर
मुड़ती है, 10 मीटर जाने के बाद वह अपने बाईं ओर मुड़ती है और 10 मीटर चलती है, और 10 मीटर चलती है, 10 मीटर चलती है। ठीक है, पुनः अपने बाईं ओर मुड़ी, पुनः अपने बाईं ओर मुड़ी और 8 मीटर चली, पुनः अपने बाईं ओर मुड़ी और 8 मीटर चली, पुनः अपने दाईं ओर मुड़ी, पुनः अपने दाईं ओर मुड़ी और 12 मीटर चली। यहाँ से वह पुनः अपने दाईं ओर 10 मीटर चली। ये तो पागल ही कर देगी यार। यहाँ से वह पुनः अपने दाईं ओर 10 मीटर चली। अच्छा ठीक है, अंत में वह अपने बाईं ओर मुड़ी, अंत में वह अपने बाईं ओर मुड़ी, बाईं ओर मुड़ी और पूरब दिशा में चलने लगी, पूरब दिशा में चलने लगी। तो प्रारंभ में वह किस डायरेक्शन से चलना प्रारंभ की थी? क्या बोल रहा है बेटा, एक बार बोलो स्टार्टिंग में। एक एक वर्ड बोलना, मुझे डाउट, अगर एक भी गलत हो आंसर नहीं आएगा। स्टार्टिंग करो, क्या बोल रहा है वो? रीता अपने घर से किसी दिशा में चलना प्रारंभ करती चलो मुझे नहीं पता, ये 4 डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट, अपने को नहीं पता किस डायरेक्शन पे जा रही। आगे बोलो। चलना प्रारंभ करती है, 10 मीटर जाने के बाद वह अपने बाईं ओर मुड़ती है। लेफ्ट, ये लेफ्ट आ गया। आगे 10 मीटर चलती है, पुनः अपने बाईं ओर मुड़ती है। फिर लेफ्ट आया है ना, आगे और 8 मीटर चली, पुनः बाईं ओर मुड़ी अरे बाप और रे, 12 मीटर चली। ये तुम मत पढ़ो यार, मत पढ़ो, इधर पढ़ो। हाँ गलत हो रहा है, ऐसे करोगे तो देखो एक एक चीज अगर एक भी आ गया आंसर नहीं आएगा। एकदम स्टार्टिंग से फिर पढ़ो, स्टार्टिंग से क्या बोल रहा है फिर से पढ़ो। ठीक है, आगे और 10 मीटर चलती है, पुनः अपनी बाईं ओर मुड़ती मुड़ गई, आगे है। और 8 मीटर चली और पुनः अपनी दाईं ओर मुड़ी बहुत बढ़िया, ये राइट आ गया। फिर और 12 मीटर चली, यहाँ से वो पुनः दाईं ओर दाईं ओर मुड़ गई। ठीक, 10 मीटर चली, अंत में वह अपनी बाईं ओर मुड़ी। अच्छा ये चल गई। हाँ ये अब समझ रहे हो मेरी बात। अगर आप क्वेश्चन में एक पॉइंट भी स्किप कर दिए तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर जिंदगी में नहीं आएगा, फिर ये चारों ही आएंगे। समझ में आ रहा है? तो क्या यहाँ से दिख रहा है लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, कहाँ क्या आ गया? बहुत बढ़िया। तो अब आप यहाँ से कॉन्सेप्ट है, समझना मेरी बात। वो किस डायरेक्शन पे जा रही थी बेटा? ईस्ट में। और ईस्ट के बाद क्या आया है? लेफ्ट आया है। लेफ्ट आया, इसका मतलब क्या है? ये साउथ है ना, इसका लेफ्ट होता है और इसका, तो इसका लेफ्ट क्या, ये अगर ये है तो इसके राइट में आएगा ना ईस्ट, इसके राइट में आएगा ना अपने को। तो इसको देख के इसको ढूंढना है, फिर इसको देख के ये भी आना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? तो आपको इसका जो लेफ्ट होगा, समझो बात को, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? साउथ आएगा। अब लोग नॉर्थ मान रहे हैं, है ना? नॉर्थ क्यों नहीं करोगे? क्योंकि अपने को इसका राइट लेके इधर मारना है, ईस्ट। नहीं समझ में आया? फिर समझते हैं। इसका लास्ट डायरेक्शन क्या है बेटा? पूर्वी दिशा में है, पूर्वी दिशा में है। ठीक है, अब इसका क्या है? लेफ्ट है और ये क्या है? राइट है। तो ये है आपका साउथ, नॉर्थ और वेस्ट। ठीक है, तो क्या आंसर आया आपका रात में? ये सॉरी कितना आया? 90 डिग्री लेफ्ट मारेगा। तो 90 डिग्री ये जो आया है ये फाइनल आंसर है ना, ये तो फाइनल आंसर है। तो इसका जो राइट होगा तो लेफ्ट ये है ना इसका। मेरी बात समझ में आ रही है? आप इससे मत लो, आप लोग इससे कर रहे हो इसलिए आपको बार बार नॉर्थ कर रहे हो। ये दोनों तो मतलब कहीं से आने, ये कौन बोला ये दोनों? इनका तो कहीं आना है ही नहीं। ठीक है, तो इनको तो कोई मतलब ही नहीं। मतलब ऐसे ही होता है, 4 ऑप्शन आपको दिए होते हैं, तो ये जो मैंने बोला था कि 2 ऑप्शन आपको क्या करना है? रिजेक्ट करना है। तो आपको 50-50 चांस रहेंगे, फिर हो सकता है तुक्का भी सही हो जाए। तो ये दोनों वही वाले हैं, रिजेक्टेड वाले हैं, नॉर्थ और साउथ में है।
तो जो बंदा नॉर्थ ले रहा है वो इसके हिसाब से ले रहा है, लेकिन ये कैसी है, ये तो लास्ट है ना, ये तो लास्ट डायरेक्शन, अपने क्या लेनी है, इनिशियल लेनी है, तो इसका लेफ्ट लेना है, तो ये राइट है ये लेफ्ट है, तो आंसर क्या हो जाएगा, समझ में आ रहा है, आंसर क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा, क्योंकि इसका लेफ्ट आपको देखना है। अभी क्लियर है कॉन्सेप्ट में क्या बोला, ठीक है, ये समझ में आया आप लोग को कॉन्सेप्ट, मेरी बात समझ में आ रही है। आपको कभी भी जो डायरेक्शन लेनी है वो लास्ट को नहीं देखना है, वो किसको देखना है, समझ में आ रहा है, क्योंकि हमको तो ये पूछ रहा है, तो अगर लेफ्ट पूछा है मतलब इसका लेफ्ट पूछा है, किसके लेफ्ट में ईस्ट आ सकता है, सिंपल सी बात है, ये लास्ट में आ गया लेफ्ट, इसका मतलब ये पूछ रहा है कि किस डायरेक्शन के लेफ्ट में ईस्ट है, सिंपल सी बात है। तो किसके डायरेक्शन पे ईस्ट है, लेफ्ट में, इसके ईस्ट में है क्या, ये तो लेफ्ट है और ये राइट है, तो इसका क्या है, ये तो गलत हो गया, ठीक है ना। तो इसके लेफ्ट में क्या है बेटा, ईस्ट है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, साउथ। तो क्या बोला, स्टार्टिंग से पढ़ो, देखते हैं क्या आता है आंसर, बोलो। गीता अपने घर से किसी दिशा में चलना प्रारंभ करती है। चलो अपन एक काम करते हैं, नॉर्थ में ले लेते हैं, क्योंकि डायरेक्शन तो अपने को पता नहीं है, ये नॉर्थ लिए अपन ने, ठीक है, नॉर्थ है ना ये। 10 मीटर जाने के बाद वह एक एक वर्ड बोलना भाई, है ना, गलत नहीं होना चाहिए। नॉर्थ में चली, कितना चली नहीं पता अपने को, हाँ, फिर क्या हुआ, 10 मीटर जाने के बाद वह अपनी बाईं ओर मुड़ती है। एक सेकंड को लेना, ये लेफ्ट राइट, राइट और लेफ्ट, हाँ आप बोलो, हाँ बोलो कि इधर क्या करना है आप, स्टार्टिंग से क्या हुआ, वो स्टार्टिंग में किसी डायरेक्शन पे चलना स्टार्ट कर दिया है ना, फिर क्या होगा, 10 मीटर जाने के बाद वह अपनी बाईं ओर मुड़ती है। बाईं ओर मुड़ेगी, मतलब इधर, ये दिख रहा ना ये, तो ये चली, ठीक है, कितना चली ये, 10 मीटर, 10 मीटर चली। हाँ, फिर पुनः वह अपनी बाईं ओर मुड़ती है और 8 मीटर बाईं ओर देख रहे हो इधर नीचे 8 मीटर, आगे पुनः अपनी दाईं ओर मुड़ी और 12 मीटर चली। दाईं ओर मतलब इधर, ये आ गया कितना, 12 मीटर। 12, ठीक है, हाँ, यहाँ से वह पुनः अपनी दाईं ओर मुड़ी और 10 मीटर चली। दाईं ओर मतलब ऊपर, ये चली, कितना चली, 10 मीटर। 10 चली, हाँ, अंत में वह अपनी बाईं ओर मुड़ी और पूर्व दिशा में चलने लगी। बाईं ओर मुड़ी, बाईं किधर होगा इसका, ये इधर है तो इधर, हाँ, और क्या चलने लगी बेटा, पूर्व दिशा में चलने लगी। पूर्व दिशा कहाँ पे है इसकी, अगर इसकी पूर्व, हाँ नहीं गलत नहीं है, सही है, डिस्टर्ब मत करो, क्या बोला वो, स्टार्टिंग से फिर पढ़ो, वो स्टार्टिंग में किसी डायरेक्शन पे चलना स्टार्ट की, फिर वो ये इधर अपना चली, लेफ्ट में चली, है ना, फिर लेफ्ट में चलने के बाद फिर वो फिर लेफ्ट में चली, है ना, फिर वो किधर चली, वो फिर वो राइट में चली, बिल्कुल सही है, फिर वो किधर चली, राइट में, है ना, सही है ना ये, फिर क्या बोल रहा है वो, इसके बाद फिर लेफ्ट चली, इसके बाद लेफ्ट चलती है ना, तो इसका लेफ्ट किधर होगा, इधर होगा, लो भाई आ गया, किस डायरेक्शन पे है ये सब, है ना, पता चला ये 2 नंबर में, और आप लगा दो 15 मिनट, कोई मतलब है क्या उसमें, कॉन्सेप्ट समझो आपको, है ना, टू द पॉइंट आपको ये मारना है ना। चलो आगे करो, एक और करो। मोहन अपने कार्यालय जाने के लिए, मोहन अपने कार्यालय जाने के लिए, मोहन अपने कार्यालय जाने के लिए उत्तर दिशा में, जाने के लिए उत्तर दिशा की ओर, उत्तर दिशा की ओर जा रहा था, उत्तर दिशा की ओर जा रहा था, उत्तर दिशा की ओर जा रहा था। इसके पहले वह घर से निकलकर, इसके पहले वह घर से निकलकर 20 मीटर जाता है, इसके पहले वह घर से निकलकर 20 मीटर जाता है और अपने दाएं ओर मुड़ जाता है, और अपने दाएं मुड़ जाता है, दाएं मुड़ जाता है, तथा 10 मीटर जाने के बाद, तथा 10 मीटर जाने के बाद, 10 मीटर जाने के बाद वह अपने बाएं मुड़ जाता है,
बाएं मुड़ जाता है, ठीक है। पुनः 20 मीटर जाने के बाद बाएं मुड़ जाता है, पुनः 20 मीटर बाएं मुड़ जाता है, कुछ दूर जाने के बाद पुनः बाएं मुड़कर कुछ दूर जाने के बाद पुनः बाएं मुड़कर कुछ चलने के बाद अंततः दाएं मुड़ जाता है, अंततः दाएं मुड़ जाता है। तो मोहन घर से किस दिशा में निकला था? एक बार फिर से क्वेश्चन देख लो, कुछ डाउट ना हो आप लोगों को। मेरा ही नाम आ गया। सुधीर किसी स्थान से उत्तर की ओर चलकर सुधीर किसी स्थान से उत्तर की ओर चलकर 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है, 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है। सुधीर किसी स्थान से उत्तर की ओर चलकर 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है, फिर वह पश्चिम दिशा में मुड़ जाता है, फिर वह पश्चिम दिशा में मुड़ जाता है। और 2 किलोमीटर जाता है, 2 किलोमीटर जाता है। उसके बाद वह उत्तर की तरफ मुड़ता है, उत्तर की तरफ मुड़ता है। और 1 किलोमीटर चलता है, 1 किलोमीटर चलता है। अंत में वह पूर्व की ओर 5 किलोमीटर जाता है, अंत में वह पूर्व की ओर 5 किलोमीटर जाता है। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? प्रारंभिक मतलब इनिशियल, ठीक है। इनिशियल प्लेस से अब वह कितनी डिस्टेंस पे है, तो बताओ फिर। चलो बताओ क्या बोला, फटाफट बोलो क्या बोला है। एक पढ़ो, अच्छे से पढ़ना। हाँ, क्या बोल रहा है वो, देख लो, पहले बना लेते हैं। ये नॉर्थ है, ईस्ट है, ठीक है। ये आपका वेस्ट है और ये क्या है बेटा, साउथ है। तो ये सुधीर चलना स्टार्ट किया किधर, नॉर्थ की ओर, है ना। कितना चल रहा है वो, यहाँ पे ध्यान रखना, नहीं 7 एक और आ चुका, 2 आंसर 7 आ चुके हैं ना। तो ध्यान रखो आप, ये अब इस बार क्योंकि डिस्टेंस की बात हो रही है तो आपको ये मेजरमेंट लिखना पड़ेगा। अगर आपने डायमेंशन नहीं लिखा तो गलत हो जाएगा। बोलो क्या बोला वो, उत्तर की ओर चल रहा है और वो कितना, 3 किलोमीटर ये चल रहा है बेटा। देखो 3 किलोमीटर नॉर्थ की ओर चला, आगे वेस्ट मतलब इधर कितना चल रहा है वो, 2 किलोमीटर मतलब इधर 2 किलोमीटर, ठीक है। आगे उत्तर मतलब नॉर्थ ऊपर, तो ये नॉर्थ चला गया कितना, ये 1 किलोमीटर, देखते चलना है ना। फिर 5 किलोमीटर पूर्व मतलब इधर, तो ये बेटा किधर आ गया, 5 किलोमीटर, ये आ गया 5 किलोमीटर, है ना। अपने को ये बोल रहा है कि ये मान लो ए है और ये बी सी है, या बी ले लो। वो बोल रहा है बेटा कि ए बी कितना होगा, यही बोल रहा है ना। मैंने आपको बोला था कि आपको एक हाइपोटेनियस वाला फार्मूला मैंने आपको बताया था कि नहीं बताया था। तो उसके लिए अगर आपको हाइपोटेनियस वाला चाहिए, उसके लिए आपको राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए। जब तक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं आएगा तब तक क्या अपन अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस ज्योमेट्री में तो अपन कुछ नहीं कर सकते हैं, तो अपन एक काम कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। ये देखो, तो ये 1 है, इस 1 को अगर कर दो आप तो 1 होगा ना। पैरेलल क्या होती है, पैरेलल मतलब समांतर, ठीक है। तो 1 किलोमीटर है तो ये भी 1 किलोमीटर होगा, ठीक है। अगर ये 1 किलोमीटर है
तो ये टोटल हो गया 3 और 1 ये 4 हो गया। समझ में आ रहा है? अगर ये 2 है तो पैरेलल ये भी ले लो, तो ये भी 2 किलोमीटर, तो ये कितना बचा 3 किलोमीटर। अभी कोई डाउट है? अब मेरी बात समझो आप, 2 2 1 1 रेक्टेंगल बन रहा है। रेक्टेंगल बोले तो आयत यार, रेक्टेंगल मतलब आयत, ठीक है। क्या है? आयत। रेक्टेंगल का मतलब क्या होता है? जो अपोजिट साइड इक्वल होती है, ठीक है। जैसे इसका ये इसके इक्वल होगा और ये वाला इसके इक्वल होगा, तो अपने को इससे कोई लेना देना नहीं है। ये अपन कहानी सिर्फ इसलिए बनाए क्योंकि मुझे एक राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए, तो आपको मिल गया। आपको क्या मिल गया? ये 4 है और ये 3 है, और यही आपका ए था और ये बी था, तो नहीं आ जाएगा। 90 डिग्री ये हुआ, इसका अपोजिट हाइपोटेनियस, तो ये बेस और कोई मतलब ही नहीं इसमें, क्योंकि दोनों आपको तो ये चाहिए ना। तो फार्मूला क्या होता है? ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ठीक है। तो कितना आ गया? 25, ठीक है। तो रूट के अंदर ले लो, है ना। रूट कैसे निकालते हैं वो मैं आपको जब ये रूट पढ़ाऊंगा तो पूरा क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अभी आप ये समझ लो कि इसको 5 गुणे 5 करोगे तो 2 5 है, यहाँ पे 2 होता है, होता कुछ नहीं है, लेकिन अगर इसका मतलब 2 है, एक पेयर बाहर आएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? 5। आंसर कितना आएगा बेटा? 5 किलोमीटर। कोई डाउट है किसी को? उतार लो।